नमस्ते, राधे राधे सबको। आई होप सो कि आप सब अच्छे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो बहुत अलग टिप्स लेके आई हूँ मैं, और वो सबके लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेंस के लिए है, सबके लिए है। जेंट्स भी आजकल काम करते हैं घर पे और उनको भी होता है कि अगर दिक्कत ये होती है कि आप अपने घर जो होता है, स्पेशली हमारा किचन, वो कैसे मेंटेन करें। बहुत सारे होता है, बहुत सारे औरतें बोलती है दीदी हम कोशिश करते हैं बट उस टाइम पे हमें मैनेज नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके कारण आपका जो स्पेशली किचन सिर्फ 10 मिनट में आप उसको क्लीन कर सकते हो। आपको क्या करना है, जब भी आप रोटी बनाते हो उसके नीचे कुछ ना कुछ रखो। बहुत सारी औरतें होती है कुछ नहीं रखती है, कपड़ा रखो, पेपर रखो, कुछ ना कुछ उसके नीचे रखो, जिसके कारण क्या होता है जब भी आप रोटी करोगे तो वो जो आटा गिरता है तो वो आटा नहीं गिरेगा, वो आटा वो पेपर के इधर ही वो गिर जाएगा या कपड़े में गिर जाएगा। स्पेशली ऐसी कोई चीज़ रखो, मतलब अगर वाइट ओटा है तो थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ता है, बट जब भी आप कुछ भी आपका जो ओटा है स्पेशली वो उसको रिकामा ही रखो। उसको बहुत सारा मैं देखती हूँ, बहुत सारा पसारा होता है और इसके कारण क्या होता है वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो फर्स्ट आपका जो ओटा होता है उसको पूरी तरह से कुछ भी उधर मत रखो सामान, क्योंकि आप जब सामान रखते हो ना तो ना ऑटोमेटिकली आपको ना, जब आप कोई चीज़ 3-4 करने लगते हो, 3-4 डिशेस करने लगते हो तो आपको गुस्सा आ जाता है, अरे बाप रे कितना पसारा है, फिर मेहमान आने वाले। बहुत नहीं, बहुत सारी औरतों की ये चिड़चिड़ होती है। मैंने जितने भी मतलब मेरी सिस्टर है या मेरी फ्रेंड्स है उनको बोला तो उनको फ़ायदा हुआ कि हाँ शर्यू, मैंने सबको बोला कि आप ओटे पे कुछ मत रखो, ओटा हमेशा रिकामा रखो, क्योंकि आप रिकामा रखोगे तो आपका काम जल्दी होगा। तो फर्स्ट आपको रोटी बनाते समय आपको नीचे पेपर लेना है या कुछ ऐसा कपड़ा लेना है कि जिसके कारण आपका काम हो जल्दी हो जाता है। जब भी आपको बहुत सारी औरतें क्या बोलती कि हम बाद में करेंगे ओटा का काम, बाद में फटाक से खाना तो बना लेती पर बाद का जो काम होता है नहीं, आपको माइंड को समझाना है, नहीं तुम्हें या जेंट्स को भी हमें तुरंत ही अपना ओटा क्लीन करना है। और क्या होता है तब हमें बोरिंग लगता है, तब हमारा घर जो होता है वो मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम खाना तो बना लेते फटाक से, टिफ़िन बनाते, नाश्ता बनाते, सब कुछ बनाते हैं, बट क्या होता है बहुत सारी औरतें क्या करते हैं, अरे 2 मिनट में मोबाइल देखती हूँ या 2 मिनट में माँ से बात करती हूँ या 2 मिनट में कुछ और करती हूँ, ऐसा करके 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 उसको 5 बजते, कभी कभी 4 बजते, कभी कभी 3 बजते, कभी कभी 2 भी बजते, तो खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो उस टाइम क्या करना है, आपको अपना जो काम है वो जल्दी से फटाक से करना है। मतलब जैसे कि आपने आटा किया है तो आटा रह गया तो फ्रीज में रखना है। उसके बाद आपको बेलन का जगह है, बेलन को धो के उसकी जगह पे उसको रखना है। उसके बाद आपने मिर्ची हो, कांदा हो या प्याज हो, लहसुन हो, उसका पेस्ट बना के रखना है पहले दिन। अगर अगले दिन कुछ पेस्ट वाला बनाना है तो उसको रखना है, आपका काम जल्दी होता है। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, आपको हमेशा अपना किचन में एक कपड़ा 2 बार फिराना है। उसके कारण क्या होगा, जब भी आप खाना बनोगी ना तब आपका काम हाँ जल्दी हो जाएगा और खुद के लिए टाइम जल्दी मिलेगा। जब आपको बर्तन, अगर आपके पास बाई है तो ठीक है, अगर आपके बाई नहीं है तो एक पिशवी लेना है, वो पिशवी में उसको जल्दी से सारा जो खरकटा होता है वो उसमें निकालना है और जल्दी से वो उसको धो के अच्छे से क्लीन करके, अगर आप बाद में भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसको सिंक में नहीं डालना है। बहुत सारी औरतें होती हैं, बहुत सारी लेडीज़ और जेंट्स भी होती है, छोटे बच्चे भी होते हैं। अगर आप अपने छोटे बच्चों को अच्छा आदत लगाओगे तो बहुत अच्छी बात होती है कि अपनी डिश अपने सिंक पे रखना है, अपने सिंक पे रखना है, उसको धो के रखना है। और जो कचरा होता है वो कचरा वो डस्टबिन में डालना चाहिए, जिसके कारण आपका जो किचन होता है वो मेंटेन होता है। 5वीं बात है चाय। चाय से मुझे याद आ गया, चाय जब हम दिन भर इतनी बार पीते हैं, पर क्या होता है चाय की जो पत्ती होती है, स्पेशली मैं आपको सबको बोलना चाहूँगी, चाय के पत्ती के लिए आप छोटा सा डस्टबिन लाओ या चाय के पत्ती के लिए छोटा सा पिशवी लाओ। क्यों? क्योंकि चाय की पत्ती की वजह से ना हमारा ओटा क्लीन नहीं रहता है, बार बार वो गिरता ही रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा जो किचन होता है वो मेंटेन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप चाय बनाते हो तो चाय बनाते समय हमेशा जो चाय की पत्ती होती है उसको डालना है, पिशवी में डालो या छोटे डस्टबिन में डालो, बट आपको उसको डाल के रखना है,
क्योंकि आप जितना उसको क्लीन करोगे, वो जो चाय का भांडा होता है, मैंने देखा है वो चाय का भांडा वैसा ही रहता है, और इसके कारण आपको क्या होता है, आपका किचन जो होता है हमेशा मैसी होता है, और हमेशा वो चाय की जो पत्ती होती है ऊपर उधर चाय का वो पाउडर होता है वो हमेशा ऐसे ही दिखता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, वो गंदा लगता है। तो कभी भी आप चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, तो उसके लिए स्पेशली आपको कितना 50-100 रुपये का छोटा सा डस्टबिन आता है, तो उसमें पिशवी लगा के आपको वो डस्टबिन में डालना है। छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसके कारण अपना किचन, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है किचन की बात होती है। अगर आपका किचन ही अच्छा नहीं रहेगा तो आपको ना हमेशा आलस आएगा, आपको हमेशा ऐसा लगेगा अरे यार मुझे कितना खाना बनाना है। खाना बनाना सिर्फ आधा पौने घंटे का काम होता है, पर बाकी की जो मेहनत होती है, चॉपिंग, कटिंग, उसके बाद क्लीनिंग करना, वो सारा के लिए आपको पहले से अच्छे से आपका जो किचन है उसको, जब आपने चॉपिंग किया है, चॉपिंग का सारा कचरा वो डस्टबिन में डालना है, उधर ही चॉपिंग का काम ख़त्म करके चॉपिंग का जो सुरी होती है वो उसको क्लीन करके उसकी जगह पे रखना है। देखो आपका किचन कितना क्लीन होगा। जब आप खाना बनाती हो उसी टाइम आपका सारा काम क्लीनिंग का हो जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि बहुत मैं औरतों के लिए बहुत ऐसे स्पेशल टिप्स लेके आई हूँ कि आपका किचन जो होता है वो कैसा मेंटेन करे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स आप मिस करते हो और जिसके कारण आपको कंटाला आ जाता है। तो कभी भी चाय पाउडर, चाय की पत्ती हो, या अगर आप चॉपिंग करते हो, अगर आप रोटी बनाते हो, अगर आप टिफ़िन बनाते हो, तो टिफ़िन भी आपको क्या करना है, टिफ़िन अगले दिन ही आपको सोचना है। बहुत सारे औरतों का टाइम मैनेजमेंट उधर होता नहीं है, अभी मैं कौन सा खाना बनाऊं, कौन सा टिफ़िन बनाऊं, क्या करूं, मेहमान आ रहे। सेकंड पॉइंट, 6 पॉइंट्स, अगर आपके घर मेहमान आ रहे तो उसका भी आप पहले से ही शेड्यूल करो कि मुझे ये बनाना है, मुझे ये सारी चीज़ें मेरे घर पे है, और फटाक से रेडी होता है। जब भी मैं अपना खाना बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ तभी मेरा आधा घंटे में मैक्सिमम किचन पूरा क्लीन होता है। मैं अभी आपको मेरा किचन दिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है अगर आपका किचन अच्छा होता है तो आपका मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपका किचन बहुत अच्छा होगा। तो देखो, ये देखो, मैं कभी भी अपने सिंक में कभी भी कुछ भी रखती नहीं हूँ, कभी भी नहीं। ऑलवेज मुझे बिलीव है कि अगर आपका सिंक में कुछ क्लीन अच्छे से, आपको फ्रेश मूड होता है कोई भी चीज़ बनाने के लिए। देखो ये चाय भी सुबह इसका भी मैंने धो के इस प्रकार से रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाय की, अगर आप चाय पीते हो बार बार और चाय का जो ये होता है भगोना या पतीला होता है, आप उसको क्लीन करके नहीं रखते हो तो क्या होता है, बार बार आपको कंटाला आ जाता है। वुमेन्स को स्पेशली चाय बहुत बनाना पड़ता है। तो आपको सिंक हमेशा अच्छे से रहना है। सिंक में कभी भी ज़्यादा बर्तन जब भी आप करते हो तो उसको धो के ही रखना है, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, किचन हमेशा पूरा खाली रखो। अभी इधर ये जो सामान है मैं इसको ऐसे करती हूँ, देखो ये देखो, ये इधर माट ज़्यादा, ये हमेशा किचन को ऐसे ही आप रिकामा रखो, ज़्यादा पसारा वगैरह मत रखो। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप पसारा वगैरह रखते हो तो उसको उस टाइम आपको गड़बड़ हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो, देखो अभी ये मेरा क्या बोलते, इधर एक भी कचरा नहीं है क्योंकि मैं सारा कचरा निकाल देती हूँ इसमें भी। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों कि जिसके कारण हमारा जो किचन होता है उसको मेंटेन, आप छोटी छोटी जो मैंने टिप्स बोला है उसको आप कोशिश करो कि आप अपने किचन को किस प्रकार से क्लीन नीट करोगे, और उसके कारण आप हमें बहुत स्पेशली पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि किचन को हमेशा, क्योंकि मैं जब भी किचन में जाऊँगी तो मेरा डे ऊपर से ऊपर हो जाएगा। तो मैंने आज आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई है जिसके कारण आपका किचन जो होता है वो हमेशा मेंटेन रखेगा आपका। अब बहुत औरतों को समस्या होती है, अरे दीदी मैं कैसे करूं, अभी तो कितना काम पड़ा है। बहुत औरतों का यही होता है, मेरा काम बहुत पड़ा है, क्योंकि आप सही वे में एक अच्छे से किचन को वो करती नहीं हो उसका काम। छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जो किचन क्लीन करते हैं हम। और मैं जेंट्स को भी और सबको बोलना चाहती हूँ, आप भी ये टिप्स इस करो, क्योंकि आजकल जेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी घर का सारा काम करते हैं।
तो मैं सब भैया को भी बोलना चाहती हूँ, अगर आप भी चाय पीते हो तो चाय की जो पत्ती होती है वो आप छोटे से डस्टबिन में या पिशवी में डालो, जिसके कारण आपको भी अच्छा महसूस होगा। बार बार चाय का हमारे यहाँ बहुत ये होता है, इसलिए मैं बार बार चाय का बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि ये छोटा सा आपको टिप्स अच्छा लगा मेरे चैनल के माध्यम से। आज हमने सीखा किचन का छोटी छोटी चीज़ें, जिसके कारण हम किचन का छोटी छोटी चीज़ें होती है, हमारा किचन हम नीट एंड क्लीन कैसे रहे। थैंक यू सो मच। राधे राधे सबको। बाय बाय। आई होप सो कि मेरी बातें आपको बुरी नहीं लगी होगी। मैं अपने दिल से बोलती हूँ, कहीं किसी बोलने से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो बोलना तो चाहिए ना। थैंक यू। बाय बाय।